3.5% ब्राह्मणों को 52% जो ओबीसी है वो इस्तेमाल करने के लिए चाहिए। मान लो मुसलमानों के विरोध में फसाद करना है, तो जो रिकॉर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास अवेलेबल है उसमें आज तक जो लोग पकड़े गए हैं उसमें एक भी ब्राह्मण नहीं है। यानी जो फसाद हुए और जिसको अखबार में छपकर आया हिंदू मुसलमान का फसाद, उसमें एक भी ब्राह्मण पकड़ा नहीं गया। कौन लोग पकड़े गए? एससी एसटी ओबीसी के लोग पकड़े गए। जो मुसलमानों के विरोध में फसादात हुए उन फसादों में एससी एसटी ओबीसी के लोग पकड़े गए, उनके मुकदमे चल रहे हैं। तो इसका मतलब यह है ब्राह्मण लोग हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाने का काम नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कुछ भी नहीं कर रहे, कर रहे क्या कर रहे हैं? एससी एसटी ओबीसी को हिंदू बनाने के लिए मुसलमानों के विरोध में फसाद में इस्तेमाल कर रहे हैं। जब मुसलमानों के विरोध में एससी एसटी ओबीसी को इस्तेमाल किया जाता है तो मुसलमान और एससी एसटी ओबीसी के अंदर क्रिया प्रतिक्रिया होती है, और दूसरे दिन के अखबार में जब फसाद होता है तो दूसरे दिन के अखबार में खबर छपकर आती है हिंदू मुसलमान का फसाद। वो हिंदू मुसलमान के फसाद में हिंदू होता ही नहीं है। हिंदू मुसलमान के फसाद में एससी एसटी ओबीसी होता है। एससी एसटी ओबीसी का इस्तेमाल मुसलमानों के विरोध में फसाद में किया जाता है। एक तरफ मुसलमान होता है, दूसरी तरफ एससी एसटी ओबीसी होता है। ये दोनों लड़ते हैं, खपते हैं, और इसकी प्रतिक्रिया होती है एससी एसटी ओबीसी पर। मुसलमानों के विरोध की प्रतिक्रिया फिर ब्राह्मणों को बनाना आसान होता है, और एससी एसटी ओबीसी को वो हिंदू कहते हैं तो एससी एसटी ओबीसी के लोग भी उसको हिंदू मानते हैं। कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत समझाकर हिंदू नहीं बनाता। मुसलमानों से लड़ाकर, मुसलमानों से भिड़ाकर, फसाद करवाकर प्रतिक्रिया में एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू बनते हैं। और जो एससी एसटी ओबीसी प्रतिक्रिया में हिंदू बनता है उसको बार 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 ब्राह्मण लोग इस्तेमाल करते हैं, और जिनको इस्तेमाल करते हैं उसकी गिनती भी नहीं करते। गिनती करेंगे तो ओबीसी के नाम पर करना पड़ेगी, गिनती नहीं करेंगे तो प्रचार कर सकते हैं, करते रह सकते हैं हिंदू 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 हिंदू। ब्राह्मण एससी एसटी ओबीसी के लोगों को कहते रह सकते हैं हिंदू 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 हिंदू। फिर जब ब्राह्मण प्रचार करते हैं एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू है तो मुसलमान सुनते हैं ये हिंदू है। मुसलमान भी उनको हिंदू कहना शुरू कर देते हैं, ये हिंदू है। और इस तरह से मुसलमान आरएसएस के ट्रैप में फंस जाता है। कितने मुसलमानों को जो बात मैं समझा रहा हूं समझ में आती है? जो मुसलमान ये आरएसएस का ट्रैप समझता है कि एससी एसटी ओबीसी के लोग हिंदू नहीं है, इनको जितना ज्यादा आप हिंदू मानोगे तो रिकॉग्नाइजेशन हो जाएगा कि ये हिंदू धर्मी लोग हैं, और ऐसा करने से, मुसलमानों का ऐसा करने से हिंदू की संख्या दिखाई देती है। वो जो वास्तव में वर्ण धर्म को मानते हैं, ब्राह्मण धर्म को मानते हैं, तो इस तरह से मुसलमान प्रतिक्रिया में ब्राह्मण धर्म को मजबूत करने का काम करता है। मुसलमान कर रहा है, और ये भारत में मेरे अलावा कोई भी आप लोगों को बताने वाला नहीं है। इसलिए आपको कह रहा हूं एससी एसटी ओबीसी को हिंदू मत कहो। कुछ लोग मुझे कहते हैं कि वो ब्राह्मण तो कहते हैं, उनको कहने दो, उनको निपट लेंगे। ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कहते हैं, उनको निपट लेंगे। तो नागपुर में हम लोगों ने आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर गया तो वो आरएसएस का हेडक्वार्टर कई दिन तक लॉक था, बंद था, चले गए, छोड़ के चले गए थे। और चर्चा शुरू हुई थी उनके कि ये नागपुर में आरएसएस का हेडक्वार्टर रखना खतरनाक है, इसको अयोध्या में ले जाना पड़ेगा। तो फिर मैंने बयान दिया, अयोध्या भारत में है, ध्यान रखो। नागपुर भी भारत में है और अयोध्या भी भारत में है, केवल नाम रखने से काम नहीं होने वाला तुम्हारा। अयोध्या भी भारत में ही है, ध्यान रखो, हमारे लोग वहां भी है।